नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज भी जारी है। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और समावेशिता समाहित है, जो देश के नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। चर्चा में जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, टीएमसी की सुष्मिता देव और रामनाथ ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में संविधान पर जारी चर्चा का जवाब दे सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश कर दिया। इधर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर एक प्रहार बताया है। विपक्ष ने विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की मांग की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री दिसानायके ने पवित्र महाबोधि वृक्ष का दर्शन किया। राष्ट्रपति दिसानायके ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय प्रार्थना भी की। उन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर स्थित मुकालिंदा सरोवर, रत्नगिरी, चंक्रामन समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भी दौरा किया। इससे पूर्व बोधगया पहुंचने पर महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी भिक्षु चलिंदा और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से राज्य के विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा करेंगे। प्रगति यात्रा का पहला चरण 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा। इस चरण में मुख्यमंत्री श्री कुमार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कई स्थानों पर वे लोगों से संवाद भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधान पार्षद शशि यादव के नेतृत्व में भाकपा माले का 5 सदस्यीय दल आज समस्तीपुर के बंगरा स्थित सरसौना पहुंचा। दल ने सरसौना सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के पीड़ितों से मुलाकात की। दल के सदस्यों ने मृतक मजदूर के परिजनों से भी बातचीत की। माले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ताजपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला और इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिणी इलाकों में सर्द हवा का प्रभाव कम हुआ है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में आंशिक वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। सीवान में पासपोर्ट के लिए प्राप्त बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए आज से 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप लगाया गया है। ये कैंप सीवान शहर के श्रीनगर स्थित बीडीओ कार्यालय में लगाया गया है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब, कोडीन युक्त सिरप और मादक पदार्थ स्मैक के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।